कि लंबाई तो सौम्या का नंबर आया, तो सौम्या ने क्या कर रखा है, हमें बता रखा है कि लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है। ठीक है, अब हमें परिमाप निकालना है। तो सीधी सी बात है, कोई आयत ही तो है जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है, मतलब बराबर नहीं है। तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे हम? सर इसमें जमा करेंगे, अब आमने सामने वाली ये आयत। यस सर, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 10 जमा 10 जमा 8 जमा 8, 10 20 और 36 आ गया। 36। ठीक है, कितनी बात समझ आ गई? यस सर। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर इज 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लगा दो। ठीक है, इतनी बात किसको समझ आ गई? सर मुझे। और किसको नहीं आई? सर आ गई। वेरी गुड। चलो, अब हमारा एक और आता है, सौम्या के बाद कोई और आती है, वो है मानव। मानव। मानव कहता है कि मैं आपको 2 चीजें देता हूँ, आप मुझे बता के उसका उत्तर बताओ। जिसमें उसने बोला लंबाई 11 है और चौड़ाई इसने दे नहीं रखी और परिमाप दे रखा है 44। ठीक है, और बोल रहा है क्षेत्रफल निकालो और चौड़ाई निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका भी सूत्र खुलता है वो सूत्र हम खोल देंगे। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, कि कोई एक ऐसा बॉक्स है, मुझे नहीं पता वो स्क्वायर है, मुझे नहीं पता वो आयत है, पर मुझे कोई बॉक्स दिख रहा है। एक तो 11 है भुजा, दूसरी मुझे पता नहीं, और इन चारों का परिमाप यानी सभी भुजाओं का जोड़, परिमाप जो है ना, इसका और इसका सूत्र खुलता है तो उस सूत्र को खोल लो। ठीक है, जिसका भी सूत्र खुलता है, यानी कि इन चारों को जब जोड़ते हैं तो हमारा परिमाप 44 आता है। तो भाई हमें ये तो पता नहीं, सर ए लिख देंगे, हमने ए मान लिया। अब ए जमा ए फिर 11 11 सर सर। होना चाहिए सर ये कितना आना चाहिए? नहीं नहीं, ये किसके, ये क्या है पूरा सारी चीज मिला के? सर 2 ए को तो हम 2 मान लेंगे। मैं वो तो ठीक है तुम्हारी, ये चारों चीज जब हमने मिला दी, सभी भुजाएं जब हाँ। जोड़ दी तो क्या आएगा? सर 2 परिमाप। ये सारी भुजाएं जोड़ के क्या आएगा? परिमाप। परिमाप कितना है? 44। ए और ए 2a, 11 और 11 22 बराबर 44। अब मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर बराबर का तो निशान हो, वीडियो में तुमने पुरानी मैंने देखी होगी, बराबर का निशान हो बीच में। दोबारा मेरी बात सुन लो, अगर बराबर का बीच में निशान हो, कोई चीज यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ आए, तो वो अपना निशान चेंज कर 44 माइनस 22 हो जाएगा। 44 माइनस 22 क्या होता है? 2 में से 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 रह गया। और यहाँ रह गया 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11। ये कितना आ जाएगा? 11। क्या हमारा उत्तर अब आ गया? यस सर। नहीं आया, अभी तो चौड़ाई आई। तो चौड़ाई आएगी। हमें क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 11 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 11 एकम 11 121 सेंटीमीटर की स्क्वायर। किसको मेरी बात समझ में आपकी नहीं आई? तो मुझे आ गई। हैं? आ गई? चलो, आरुषि हमसे पूछ रही है कि हमने तो चौड़ाई दी थी 8 और उसने क्या दे दिया? 80 भी दे दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे दिया 80 और हमें ना तो लंबाई पता ना परिमाप, ना तो हमें लंबाई पता ना हमें परिमाप पता, तो हम तुम्हें निकालना। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है? पहला काम नाम बैठो बेटा, जो दिया सबसे पहले क्या होता है? दिया हुआ जो है, दूसरे नंबर पे सूत्र, सूत्र होता है फॉर्मूला।
हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, क्या इससे परिमाप निकल सकता है? इससे अकेले से परिमाप निकल सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि परिमाप भी तो नहीं दे रखा हो है। यस सर। अब हमने देखा कि सूत्र किसका दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है। क्षेत्रफल। परिमाप होता तो हम परिमाप से हेल्प करते, इससे निकालते, लेकिन ये पता ही नहीं। यस सर। तो हमें क्षेत्रफल सूत्र का इसका पता है। तो क्षेत्र वो होता है हमारा, मान लो कोई चीज हमें दे रखी है, एक भुजा तो दे रखी है 8 और एक हमें पता नहीं, हमने ले लिया a। अब हम हेल्प लेंगे किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या कहता है, क्योंकि यही दे रखा है। देखो सूत्र लेना पड़ता है, सूत्र की मदद से तुम्हें जब भी कोई फॉर्मूला लेना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई सवाल दे रखा हो तो उसमें जो जो चीज दे रखी है वो ले लो, लिख लो। जो नहीं है उसको x मान लो, और जो नहीं है उसे x मान लो, a मान लो, और जिसका भी सूत्र खुलता है उसमें वो रख दो। इसमें किसका सूत्र खुलता है? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल क्या कहता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम लंबाई और गुणा चौड़ाई करें तो 80 आना चाहिए। यही बात कह रहा है ना ये? क्षेत्रफल 80 है। इसका मतलब यही तो है कि लंबाई गुणा चौड़ाई 80 है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है? 80 के बराबर। 80 के। ये बराबर का निशान इसलिए होता है। अब ये गुणा का निशान है ना, मैंने तुमसे जो बोला था ना उसमें एक चीज और है कि बराबर का निशान हो, कोई चीज इधर से इधर आए, जमा वाली घटा में हो जाती है, घटा वाली जमा में। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, जमा वाला घटा हो जाता है, घटा वाला जमा हो जाता है। एक चीज और उसमें ऐड कर लो, गुणा वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुणा हो जाता है। क्या सीखा? गुणा वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुणा हो जाता है। मल्टीप्लाई। अब ये a है, a बराबर 80 भाग बाय 8, 8 एकम 8। बात समझ में आई? तो अब हमारा कितना आ गया? ये 10 आ गया। अब हम यहीं से आसानी से निकाल लेंगे। यस सर। क्योंकि परिमाप तो सभी भुजाओं का ही होता है। 10 और 10 36 आ जाएगा। 36। देख लेना, 10 जमा 10 जमा 8 जमा 8। मेरी बात किसको समझ में नहीं आई? सर मुझे। सभी बच्चों को आ गई, बहुत बढ़िया। एक चीज और, हम गुणा वाला भाग और भाग वाला गुणा। कबीर क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें दे दिया परिमाप और मैंने तुम्हें दे दिया क्षेत्रफल 100, निकालो ये। तो हम क्या करेंगे, हमें ना तो लंबाई पता ना चौड़ाई पता, बना लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, हमने a मान लिया, तो हम क्या करेंगे, इसे भी a मान लेंगे, इसे भी a मान लेंगे और इसे भी इसे मान लेंगे। अब ये कह रहा है कि सभी भुजाओं का योग दे रखा है, मैंने कहा ना सूत्र खोल लिया करो। यस सर। सूत्र तो ये है ना, हाँ बेटा रुको अभी। तो a जमा a जमा a जमा a 40 हो गया। 1 2 3 4 4 a बराबर 40। अभी 4 a का मतलब है 4 गुना a, 4 गुना a, 4 a का मतलब है 4 गुना a, क्योंकि ये 4 a हो गया ना, 1 2, ये पहले तो प्लस में तो ये था, ये प्लस में था, ये मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 a का मतलब है मल्टीप्लाई, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि बराबर का निशान हो, इधर गुणा वाला भाग में आ जाता है और भाग वाला गुणा में चला जाता है। 40 ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 4 दाई 40, तो ये आ गया 10। ठीक है, क्या हमारा उत्तर ठीक है? लंबाई गुणा चौड़ाई ना कर लो, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 10 ढाई 100। उत्तर भी हमारा ठीक है। मेरी बात किसको समझ में नहीं आई? सर मुझे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।